शुरू करें। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिकल रिकॉर्ड एब्स्ट्रैक्शन। मेडिकल रिकॉर्ड एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इसको हम किस तरह से करते हैं और इसमें फ़र्दर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके क्या डेटा की एलिमेंट्स जो हैं वो हम डेटा में से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, वो हम देखेंगे। और इसके स्टेप्स क्या हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का, कोडिंग सिस्टम कौन-सा यूज़ किया जाता है इसमें और कौन-कौन सी स्किल्स और टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, वो भी हम देखेंगे फ़र्दर आगे। और इसकी क्वालिटी और कंप्लायंस को कैसे मेंटेन किया जाता है और क्या-क्या फ़र्दर चैलेंजेस हमें पेश आते हैं मेडिकल डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो भी फ़र्दर हम आगे आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेडिकल रिकॉर्ड एब्स्ट्रैक्शन है क्या और इसकी डेफिनेशन क्या है और ये हम क्यों करते हैं और इससे हमें क्या-क्या फ़ायदे पहुँचते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है, एक सिस्टमिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पेशेंट के जितना भी हेल्थ केयर रिकॉर्ड है, डेटा है, उसको सिस्टमैटिकली रिव्यू करते हैं और उसमें से जो भी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, उसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है फॉर फर्दर बिलिंग, रीइंबर्समेंट और रिसर्च के प्रोसेसेस के लिए। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है मेडिकल रिकॉर्ड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का निचोड़ निकालना। तो जो पेशेंट का डेटा है, जो उसकी हिस्ट्री है, उसमें से जितने भी फर्दर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर डायग्नोसिस या उसकी ट्रीटमेंट के लिए जितने इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट करना, उसको एक्सक्रीट आउट करना फॉर फर्दर कोडिंग के लिए। जितने भी हमारे ICD-10 CM कोडिंग सिस्टम्स हैं और CPT करंट प्रोसीजनल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ताकि उसके डायग्नोसिस के बेसिस पे उसकी कंडीशन को ICD-10 CM के कोड्स प्रोवाइड किए जाएँ और जो उसको प्रोसीजर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है, उसके लिए CPT कोड्स उसको प्रोवाइड किए जाएँ। इससे क्या होता है फर्दर CPT कोड जब हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो भी उसके प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड की गई है, फर्दर हम आगे एग्जाम्पल से भी पढ़ेंगे ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स की और डायग्नोसिस या कंडीशन की एग्जाम्पल भी देंगे हम। बहरहाल जो भी उसकी कंडीशन होती है उस हिसाब से उसको जो ट्रीटमेंट दी गई है, फॉर सपोज अगर हार्ट पेशेंट है, वो हार्ट की हिस्ट्री के साथ आया है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसको क्या प्रोसीजर, क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है, कैबेज उसका परफॉर्म हो रहा है या उसको स्टेंट लगाया जा रहा है, तो इसके थ्रू CPT कोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर फर्दर रीइंबर्समेंट और बिलिंग। जितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट के थ्रू हॉस्पिटल्स को फंडिंग मिलती है, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन उसमें काम आता है। या जैसे रिसर्च हो गई, तो रिसर्च स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, उनको स्पेसिफिक जो है वो डेटा चाहिए होता है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए होता है उनकी रिसर्च के लिए। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन रिसर्च में भी हेल्प करता है। फर्दर आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पे कि इसकी एक्यूरेसी क्यों मैटर करती है। जैसा कि हमने पहले ही फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि रीइंबर्समेंट के लिए जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर सपोज अगर डेटा एब्स्ट्रैक्शन में कोई मिस्टेक हो गई है, पेशेंट की हिस्ट्री है तो उसकी हिस्ट्री में डेमोग्राफिक डेटा आ जाता है, उसकी एज, उसका ऑक्यूपेशन, तो अगर एक्यूरेट डेटा पुट नहीं किया गया है, फॉर सपोज एक पेशेंट है वो जॉब वाला है और उसकी जॉब अच्छी है और वो अपना मेडिकल एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकता है, पर डेटा एब्स्ट्रैक्शन में गड़बड़ हो गई है, उसमें एक्यूरेसी नहीं है और उसमें वहाँ अनएम्प्लॉयड लिखा हुआ आ रहा है, तो फर्दर रीइंबर्समेंट में, फंडिंग में इसमें प्रॉब्लम होगी और फर्दर लीगल प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है रीइंबर्समेंट के लिए, वो हॉस्पिटल फंडिंग के लिए, कंप्लायंसेस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, क्वालिटी रिपोर्टिंग, पेशेंट का डेटा फर्दर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर ट्रांसफ़र किया जाए, तो उसकी एक्यूरेसी इसलिए भी मैटर करती है ताकि उसका डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से इनपुट हो और फर्दर डिपार्टमेंट्स भी उसको रीड कर सकें। और डेटा इंटीग्रिटी, पेशेंट की जितनी प्राइवेसी या उस चीज़ों को कंप्लायंस करके, इसलिए भी पेशेंट ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन की एक्यूरेसी मैटर करती है ताकि हर चीज़ जो है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आगे बढ़ती रहे। अब इसका हम फर्स्ट
सेकंड सेक्शन पे आ जाते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन वर्कफ्लो। एब्स्ट्रैक्शन वर्कफ्लो है क्या? एब्स्ट्रैक्शन का तो हमें पता है कि डेटा में से मेन मेन इंपॉर्टेंट पेशेंट की हिस्ट्री में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सक्रीट आउट करना है, पर इसके स्टेप्स क्या हैं? तो एब्स्ट्रैक्शन वर्कफ्लो क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू डेटा में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सक्रीट आउट किया जाता है। अब इसमें फर्स्ट क्या आ जाता है कि फर्स्ट हम पेशेंट के रिकॉर्ड को रिव्यू करते हैं। थॉरोली सिस्टमेटिकली पेशेंट के रिकॉर्ड को रिव्यू किया जाता है, उसमें कोई भी गड़बड़ तो नहीं है, उसमें एवरी ईच एंड एवरीथिंग एक्यूरेटली डेटा में उसके रिकॉर्ड में हिस्ट्री में मेंशन है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू किया जाता है और उसमें से जितने भी मेन इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट आउट किया जाता है एंड देन फर्दर उसको कोड्स असाइन किए जाते हैं, और जो कोड असाइन होते हैं उनको गाइडलाइंस के थ्रू जो है वो असाइन किया जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं कि एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास कंप्लेन के साथ कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया हो रहा है, हार्ट पेन है, अंजाइना है, उसको डिजीनेस फील हो रहा है। तो ये उसके पेशेंट के क्या हैं? ये सिम्टम्स हैं। तो डॉक्टर उन सिम्टम्स को थॉरोली जो है वो मेंशन करेगा उसकी हिस्ट्री में, देन उन सिम्टम्स के बाद एक डायग्नोसिस बनाया जाएगा कि इसको हार्ट कंडीशन है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है, या फर्दर जो भी उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, ये डॉक्टर का जो है डायग्नोसिस होगा। अब इस डायग्नोसिस के बेसिस पे, उसकी कंडीशन के बेसिस पे उसको जो है वो कोड असाइन किए जाएंगे। अब डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया कि इसको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है, तो ICD-10-CM जो इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम है, क्लासिफिकेशन कोडिंग सिस्टम है, उसके थ्रू उसको कोड एक असाइन किया जाएगा। जैसे हार्ट कंडीशन के लिए ICD-10-CM 21.9 कोड असाइन किया जाता है, तो ये उसको कोड असाइन किया जाएगा। फर्दर कोड असाइन करने के बाद अब उसको क्या प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी किस तरह की सर्जरी हो रही है, तो उस सर्जरी के लिए उसको CPT कोड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, करंट प्रोसीजनल टर्मिनोलॉजीज, मतलब कौन सा प्रोसीजर उस पर अप्लाई किया जा रहा है। फर्दर उन कोड्स को असाइन करने के बाद गाइडलाइंस के थ्रू चेक किया जाएगा कि वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको कोड्स दिए गए हैं। ये जो है इसका प्रोसेस होता है एब्स्ट्रैक्शन का। फर्दर आ जाते हैं इसकी सोर्सेस पे कि एब्स्ट्रैक्ट रिकॉर्ड एब्स्ट्रैक्ट करने की कौन कौन सी सोर्सेज होती हैं, किस तरह से हम कहाँ से जो है वो रिकॉर्ड एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो उसकी सोर्स होती है रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड एब्स्ट्रैक्शन की, वो होती है फिजिकल हिस्ट्री। जो पेशेंट, डॉक्टर जो है वो पेशेंट से फिजिकल हिस्ट्री लेता है सारी। जब पेशेंट आता है फर्स्ट टाइम, अपनी जितने सिम्टम्स बताता है कंडीशन के बारे में, तो जो फिजिकल हिस्ट्री होती है ये फर्स्ट स्टेप होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। उसके बाद आ जाता है फिजिशियन प्रोग्रेस नोट्स। जो भी फिजिशियन उसके डायग्नोसिस के बारे में नोट्स बनाता है कि अकॉर्डिंग टू दो सिम्टम्स फिजिशियन का डायग्नोसिस क्या है, डॉक्टर ने क्या डायग्नोस किया है, दीज डायग्नोस्टिक नोट्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद ऑपरेटिव प्रोसीजर्स क्या जो है अकॉर्डिंग टू दोज रिपोर्ट्स प्रोवाइड किए गए, कौन सी उसकी सर्जरी हुई है, उसकी हिस्टेक्टमी हुई है, लेप्रोस्कोपी हुई है, अगर हार्ट कंडीशन है उसको स्टेंट लगाया गया है, जितने भी ऑपरेटिव प्रोसीजर्स इसमें आएंगे उनके थ्रू भी डेटा एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है लेबोरेटरी एंड पैथोलॉजी रिपोर्ट्स। लेबोरेटरी एंड पैथोलॉजी रिपोर्ट्स में उसकी जितनी भी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं, CBC हो गया, ब्लड काउंट हो गया, यूरिया, क्रेटिनाइन उसकी रिपोर्ट्स हो गई, LFT हो गई, तो ये सारी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के थ्रू भी डेटा एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। या फर्दर जो आगे आएंगी इमेजिंग या रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स, अगर हार्ट पेशेंट है तो उसको इको परफॉर्म किया जाएगा, अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है या कोई भी बोन उसकी जो है वो इन्वॉल्व है तो उसका एक्सरे, उसकी एक्सरे रिपोर्ट्स में से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। फर्दर जितनी भी रेडियोलॉजी और इमेजिंग रिपोर्ट्स हो गई, MRI हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, उनके थ्रू जो है डेटा एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। उसके बाद फर्दर कौन सी चीज़ें होती हैं? डिस्चार्ज समरी। अब पेशेंट जितना टाइम हॉस्पिटल में स्टे किया है, उसकी क्या रिकवरी थी, उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस पेश आई, किस डे पे वो डिस्चार्ज हुआ है, डिस्चार्ज के बाद फर्दर उसके फॉलोअप सेशंस कितने हैं, क्या मेडिकेशन उसको डिस्चार्ज के बाद प्रोवाइड की गई हैं। तो डिस्चार्ज समरी या डिस्चार्ज डेटा में से भी जो है वो डेटा एब्स्ट्रैक्ट, मेडिकल डेटा एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है।
फर्दर नेक्स्ट आ जाते हैं कि की डेटा एलिमेंट्स जो हैं वो कौन-कौन से की डेटा एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं मेडिकल डेटा में से, पेशेंट की डेटा में से। जो की एलिमेंट्स हैं, की डेटा एलिमेंट्स हैं, उसमें फर्स्ट आ जाता है पेशेंट का डेटा, पेशेंट एंड एनकाउंटर डेटा। अब पेशेंट के डेटा में फर्स्ट क्या आएगा? डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा में क्या इंक्लूड होता है? पेशेंट की एज, उसका नाम, उसका जेंडर, उसका ऑक्यूपेशन, तो जितने भी उसके डेमोग्राफिक डेटा हैं, ये फर्दर एक की एलिमेंट हो गया पेशेंट के डेमोग्राफिक डेटा में से। उसका डिस्चार्ज, डिपोजिशन, उसकी किस दिन एडमिशन हुई हॉस्पिटल में, उसके साथ अटेंडेंट और उसके कंसल्टेंट कौन थे, ये सारे जो है पेशेंट के डेटा में आ जाएगा। नेक्स्ट उसका आ जाता है क्लिनिकल डायग्नोसिस डेटा। क्लिनिकल डायग्नोसिस डेटा क्या है कि डॉक्टर ने उसकी क्या कंडीशन डायग्नोस की, जैसे हम एग्जाम्पल हार्ट की दे चुके हैं, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देते हैं। एक पेशेंट आता है स्टमक पेन के साथ, तो स्टमक पेन के साथ आया तो अब उसके फर्स्ट जो है पेशेंट डेटा, जो उसका इनकाउंटर डेटा है, उसमें उसका डेमोग्राफिक डेटा आ गया, उसकी एज, उसका जेंडर। फर्दर जो है डॉक्टर उससे उसके सिम्टम्स पूछेगा, तो वो कहेगा मुझे राइट साइड पे पेन है स्टमक में, और नोजिया और वॉमिटिंग भी मुझे फील हो रहा है। तो ये उसका पेशेंट और इनकाउंटर डेटा में इंक्लूड हो जाएगा। क्लिनिकल डायग्नोसिस डेटा में क्या इंक्लूड होगा कि अब उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने क्या डायग्नोस किया है कि इसको अपेंडिक्स है, अपेंडिसाइटिस है, और फर्दर उसका सेकेंडरी डायग्नोसिस क्या है, फर्दर वो और क्या-क्या चीज़ें डायग्नोस कर रहा है, तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में आ जाएगा। उसके बाद उस पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए जा रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी जो हम एग्जांपल दे रहे हैं पेशेंट की, उस पे ये परफॉर्म किया जाएगा। जो भी पेशेंट कंडीशन फर्दर जिस भी कंडीशन के साथ आ रहा है, तो उस पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए जा रहे हैं, उसकी सारी हिस्ट्री, और उसको जो है उन कंडीशन को डायग्नोज करने में कौन सी जो है वो सपोर्टिंग इंडिकेटर्स हैं। सपोर्टिंग इंडिकेटर से मुराद मतलब उसकी जितनी भी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं, अब जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं अपेंडिक्स की, तो उसमें सपोर्टिंग इंडिकेटर्स क्या होंगे? उसका अल्ट्रासाउंड होगा, थ्रू अल्ट्रासाउंड हमें पता चलेगा कि पेशेंट को अपेंडिक्स है। तो ये सारे क्या हैं? ये की डेटा एलिमेंट्स हैं जो हमने पेशेंट के डेटा में से, मेडिकल डेटा में से एक्सट्रैक्ट किए हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन हो गई डेटा की, अब फर्दर आ जाते हैं कोडिंग सिस्टम पे कि कौन-कौन से कोडिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। अब मेजर कोडिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, अब उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। कोड सेट्स हमारे पास मेंशन है यहाँ पे। फर्स्ट कोड सेट क्या है? ICD-10 CM। ICD-10 CM किस लिए यूज़ किया जाता है? ये एक डायग्नोसिस कोड है। पेशेंट की, जब पेशेंट अपने कंप्लेंट्स के साथ आया, सिम्टम्स के साथ आया, उसको जब हमने डायग्नोस किया कि इसको अपेंडिसाइटिस है, तो ये किस चीज़ में आएगा? ICD-10 CM में। अब यहाँ पे फर्दर एक एग्जांपल दी गई है, टाइप 2 डायबिटीज़, नो कॉम्प्लिकेशन। अब इसको यहाँ पे कोड क्या दिया गया है? E11.19। तो उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको डायग्नोस किया गया, और फिर ICD-10 CM अकॉर्डिंग टू दोज कोडिंग सिस्टम उसको एक कोड प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट आ जाता है ICD-10 TCS। अब ये क्या है? इन पेशेंट प्रोसीजर कोडिंग। ये डॉक्टर लाइबा फर्दर इसको डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर चुकी हैं, हम यहाँ पे इसको जस्ट मेंशन कर रहे हैं कि ICD-10 CM, ICD-10 PS क्या है? इन पेशेंट प्रोसीजर कोडिंग, जो पेशेंट के लिए प्रोसीजर प्रोवाइड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ODTG4ZZ। अब ये कोड प्रोवाइड किया गया है उसकी जो भी प्रोसीजर पेशेंट पे परफॉर्म किया गया है। जैसे प्रोसीजर की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। जैसे हमने एग्जांपल दी कि पेशेंट को जो है वो अपेंडिक्स पेन था, तो उसके लिए क्या उसको प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, अब ये उस पे कोडिंग दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है CPT, करंट प्रोसीजनल टर्मिनोलॉजी। ये किसके लिए यूज होता है? आउट पेशेंट जो पेशेंट डिस्चार्ज होने वाले होते हैं, उन पे क्या प्रोसीजर जो है, उनको क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है, उसके लिए यूज होता है CPT, करंट प्रोसीजनल टर्मिनोलॉजीज। यहाँ पे उसकी भी कोडिंग की एग्जांपल दी गई है।
और एचपीएससी लेवल 2। एचपीएससी क्या होता है? हेल्थ केयर प्रोटोकॉल कॉमन प्रोसीडिंग कोडिंग सिस्टम। तो उसको जो है उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है क्या उसको कोडिंग दी गई है, ये सारा हम कोडिंग मेजर कोडिंग सिस्टम में देखते हैं। अब एक नीचे एग्जांपल आ जाती है वर्क एग्जांपल चार्ट नोट की। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि ये फिजिशियन के चार्ट बना हुआ है कि फिजिशियन ने अपने हैंड रिटन नोट लिखा था, अब उसके थ्रू जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है। फर्दर आगे नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही है। जी जी हो रही। जी, तो ये एग्जाम्पल हमने दी है चार्ट नोट की। अब ये फिजिशियन का एक नोट है। अब अकॉर्डिंग टू दैट नोट फिजिशियन ने जो हिस्ट्री लिखी है, अब उस नोट के अकॉर्डिंग हमने उसको कोड प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे यहाँ पे J44.1 ये कोड किस लिए प्रोवाइड किया गया है? सीओपीडी जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए ये कोड प्रोवाइड किया गया है। फर्दर कोड प्रोवाइड किया गया है टोबैको यूज के लिए जो पेशेंट उनमें। अब ये पूरी हिस्ट्री है। पेशेंट को जो है वो डायग्नोज किया गया सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब वो क्यों उसके हुआ है? टोबैको यूज की वजह से। तो उसको कोड प्रोवाइड किया गया है 272.0। ठीक है। अब फर्दर पेशेंट के सिम्टम्स में से क्या आ रहा है कि वो निकोटीन डिपेंडेंस है, सिगरेट पीता है। ठीक है, तो उसके लिए भी उसको एक कोड प्रोवाइड किया गया है। तो ये पेशेंट जो डॉक्टर अपना क्लिनिकल नोट्स बनाता है उसके थ्रू जो है वो कोडिंग प्रोवाइड की जाती है। अब कोडिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो मेन पॉइंट करता कौन है? एब्स्ट्रैक्शन जो है वो मेडिकल डेटा की एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एब्स्ट्रैक्टर प्रोफेशनल्स करते हैं या एआई ट्रेन सिस्टम करता है। ट्रेन एआई सिस्टम जो है वो एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्टर स्किल्स और टूल्स पे कि कौन कौन सी स्किल्स और टूल्स जो हैं वो नीडेड होते हैं फॉर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटा। स्लाइड शो हो रही है। अब फर्दर आ जाता है कि कौन कौन से कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन एब्स्ट्रक्टर। अच्छा, एब्स्ट्रक्टर में कौन कौन सी जो है वो फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी एब्स्ट्रक्टर में कौन कौन सी जो है वो खसूसियात होनी चाहिए डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। तो उसमें फर्स्ट आ जाता है कि उसको एनाटमी और फिजियोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज हो। नॉलेज किस हिसाब से कि अगर पेशेंट आ रहा है वो हार्ट की कंडीशन से आ रहा है तो एब्स्ट्रक्टर को नॉलेज ही नहीं है हार्ट के मसल्स की, हार्ट के चैम्बर्स की। तो वो किस तरह से उस फर्दर नॉलेज को प्रोसीड करेगा, किस तरह से उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आउट करेगा। तो एब्स्ट्रैक्टर को नॉलेज होनी चाहिए एनाटमी और फिजियोलॉजी की। फर्दर उसको क्या होना चाहिए? उसको वो कोडिंग के बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कोडिंग क्लासिफिकेशन एक्सपर्टीज मतलब जितने भी कोड्स जो हैं डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग असाइन किए जाते हैं उसको उसकी सारी डिटेल होनी चाहिए। अब आ जाता है नेक्स्ट अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल मतलब उसकी हिस्ट्री में, पेशेंट की हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ जो है वो मिस आउट हो गई है तो जो एब्स्ट्रैक्टर है वो उस चीज़ को डिटेल के थ्रू देखेगा और उसको पिन पॉइंट करेगा। या इस तरह का कोई एरर है जो उसकी हिस्ट्री में आ रहा है तो एब्स्ट्रैक्टर का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि डेटा में से या हिस्ट्री में से सिर्फ मेन पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट करना। एब्स्ट्रैक्टर का काम ये भी होता है कि वो इन डिटेल थॉरोली जो है वो अटेंशन के साथ हिस्ट्री को रीड आउट करता है और उसमें अगर कोई एरर है तो उनको भी पिन पॉइंट करता है। नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। अब एब्स्ट्रैक्टर को मेडिकल टर्मिनोलॉजीज की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से प्रोसीजर यूज होते हैं। अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है तो ट्रीटमेंट किस तरह की प्रोवाइड की जा रही है, जैसे लेप्रोस्कोपी हो गया, स्टेक्टमी हो गया या कैबेज हो गया, या अगर हार्ट कंडीशन है तो उसको स्टेंट लगाया जा रहा है। या मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के अलावा जितनी लेबोरेटरी टर्मिनोलॉजीज या रेडियोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसकी भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। एक्सरे किस तरह से रीड किया जाता है, एमआरआई में क्या क्या फाइंडिंग्स आती हैं, ये सारी उसको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस अवेयरनेस। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस अवेयरनेस से क्या मुराद है कि जितने भी
जो कोडिंग सिस्टम हमारी मेडिकल फील्ड इस तरह की फील्ड है जो थ्रू आउट इवॉल्व करती रहती है, उसमें चेंजेस आती रहती हैं, चाहे वो मेडिकल प्रोसीजर्स हों, टर्मिनोलॉजीज हों या कोडिंग सिस्टम हो। तो जो ईयरली कोडिंग सिस्टम में चेंजेस आते हैं, डिफरेंट कोडिंग्स रिन्यू होते हैं, तो उसको उस सारी भी नॉलेज होनी चाहिए। और नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग किस हिसाब से कि अगर उसकी ये क्रिटिकल थिंकिंग मैच करता है अटेंशन टू डिटेल के साथ, कि अगर हिस्ट्री में रिपोर्ट में किसी तरह की कोई मिस्टेक है तो वो उस चीज़ को पिन पॉइंट कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं टूल्स और टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज होती हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेडिकल डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फर्स्ट टूल जो आ जाता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, EHR। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या है? ये एक डिजिटलाइज डेटा है पेशेंट की हिस्ट्री का। ये जो है फर्स्ट स्टेप होता है इन डेटा ऑब्स्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप किस तरह से कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में जो है पेशेंट की हिस्ट्री होती है, उसकी लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स होती हैं, तो उनके थ्रू जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। नेक्स्ट आ जाता है कोडिंग सॉफ्टवेयर। अब उस डेटा कोडिंग सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट कोडिंग, अब ये क्या है कि डेटा को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, अब उसमें से पता चल गया कि क्या कंडीशन है, डायग्नोसिस क्या है, उसको ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड की जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन ICD-10 CM उसको कोड प्रोवाइड किए जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू जो प्रोसीजर फर्दर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है, अकॉर्डिंग टू दैट उसको CPT कोड प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आता है इनकोडर रेफरेंस लाइब्रेरीज। इनकोडर रेफरेंस लाइब्रेरीज मेक श्योर करता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, मेक श्योर करता है कि जितने भी कोडिंग जो है वो डिजीज को ICD-10 CM जो कोडिंग डिजीज को असाइन की गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं, या प्रोसीजर्स जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही हैं, CPT कोड्स उसके लिए जो यूज़ किए गए हैं, वो जो है रिलेवेंट हो और उनमें कोई एरर ना हो। उसके बाद आ जाते हैं क्वालिटी कंप्लायंस और चैलेंजेस पे, ये हमारा सेक्शन 5 है। अब क्वालिटी कंप्लायंस और चैलेंजेस क्या हैं? फर्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह के कॉमन एब्स्ट्रैक्शन जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब कॉमन जो है वो चैलेंजेस क्या है कि इनकम्प्लीट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की जाए। फॉर सपोज डॉक्टर जो है वो हिस्ट्री ले रहा है पेशेंट से और उसने कुछ मिस आउट कर दिया, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री। फॉर सपोज पेशेंट जो है वो कंप्लेन के साथ आ रहा है कि उसको हार्ट पेन हो रहा है, अब डॉक्टर ने उसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रीवियस हिस्ट्री में से था कि उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है, ये मिस आउट कर दिया। तो ये क्या है? ये एक कॉमन एब्स्ट्रक्शन चैलेंज है कि इनकम्प्लीट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की गई है, या कोई चीज़ उसकी कोई कंडीशन मिस कर दी गई है। मिस कमोर्बिडीज में ये आएगा कि कोई उसका प्रीवियस हिस्ट्री में से कोई चीज़ डॉक्टर जो है वो पूछना भूल गया, या पूछ लिया, हिस्ट्री ले ली, पर इन रिकॉर्ड जो है वो मेंशन करना भूल गया, तो ये भी एक चैलेंजेस होते हैं। नेक्स्ट चैलेंज क्या है? कॉपी फॉरवर्ड एरर्स इन HR। अब HR क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। अब उसमें जो है इस तरह के एरर आ जाए कि सेम डेटा जो है वो दो दो बार कॉपी किया गया है, या उसमें फर्दर जो भी एरर आ रहे हैं वो जो है चैलेंजेस में काउंट किए जाएंगे। फर्दर क्या आ जाता है? टाइम एंड प्रोसीजिंग टारगेट्स। मतलब ऑन टाइम जो है वो डेटा इनपुट नहीं किया गया, तो उसमें ये भी एक चैलेंजेस हैं। और इवॉल्विंग गाइडलाइन अपडेट्स, जो हम प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मेडिकल फील्ड हमारी एक इवॉल्विंग फील्ड है, थ्रू आउट उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो जो न्यू कोडिंग सिस्टम है या न्यू गाइडलाइंस हैं, उससे जो है अगर हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन या कोडिंग AI सिस्टम, एब्स्ट्रैक्टर सिस्टम, उसको नॉलेज ही नहीं है न्यू कोड्स की, न्यू गाइडलाइंस की, तो ये भी एक चैलेंज आता है एब्स्ट्रैक्शन में। फर्दर आ जाते हैं इसकी क्वालिटी अश्योरेंस एंड कंप्लायंस सेफगार्ड पे, कि क्वालिटी अश्योरेंस किस तरह से की जाए और किस तरह से जो है वो सेफली पेशेंट के डेटा को सिक्योर करके रखा जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट चीज़ क्या आ जाती है कि कंकरेंट एंड रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट्स। इसका क्या मतलब है कि जो भी स्टाफ है या जो भी डेटा है उसको फर्दर रिव्यू किया जाए, और जितनी न्यू टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं उनको जो है अपने स्टाफ को जितने भी
हॉस्पिटल में स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन हैं या जो टेक्नीशियन हैं, उनको न्यू टर्मिनोलॉजीज़ या न्यू कोडिंग सिस्टम उससे जो है उसकी अवेयरनेस दी जाए, वो उनको क्लासेस प्रोवाइड की जाएँ, जो कोडर एजुकेशन है वो उनको प्रोवाइड की जाए ताकि वो न्यू जो ऑनगोइंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, न्यू कोडिंग सिस्टम है, उससे जो है अवेयरनेस हो उनको और जो है डेटा एश्योरली एब्स्ट्रैक्ट किया जा सके और पेशेंट की सेफ्टी में किसी भी चीज़ की कमी ना आए। फर्दर आ जाते हैं इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एक्यूरेट एब्स्ट्रैक्शन। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? ये एक स्टेप वाइज प्रैक्टिस लिखी गई है, स्टेप वाइज डिटेल लिखी गई है कि डेटा को किस तरह से स्टेप वाइज एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट इसमें स्टेप क्या है कि डेटा पेशेंट के डेटा को उसकी हिस्ट्री को थॉरोली रीड किया जाएगा बिफोर असाइनिंग कोड। कोई भी कोड असाइन करने से पहले अकॉर्डिंग टू उसकी कंडीशन या डिजीज़ उसको या ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट उससे पहले जो है उसकी हिस्ट्री को उसके डेटा को थॉरोली रीड किया जाए, देन उसको डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाए। सेकेंड स्टेप पे आ जाता है कि उसकी हिस्ट्री को रीड कर दिया, अब उसके डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे। कंफर्म कैसे करेंगे? थ्रू लैब रिकॉर्ड्स या एमआरआई, एक्सरे, सीबीसी, जितने भी लेबॉर्ट्री रिकॉर्ड्स हैं या रेडियोलॉजी के रिकॉर्ड्स हैं, उसमें एमआरआई आ गया, एक्सरे आ गया, सिटी स्कैन आ गया या लेबॉर्ट्री रिकॉर्ड्स में सीबीसी आ गया, एलएफटी आ गया, तो उसके डायग्नोसिस को अकॉर्डिंग टू दोज रिपोर्ट्स जो है वो फर्दर किया जाए, फर्दर कंफर्म किया जाए। नेक्स्ट जो है क्या होगा कि फिजिशियन से अगर कोई भी जो है डेटा में रिकॉर्ड में अगर किसी भी चीज़ की एरर आ रहा है तो वो फिजिशियन से कंफर्म करे, जो एब्स्ट्रैक्टर हैं वो, या अगर एआई सिस्टम है तो उसमें इस तरह का सॉफ्टवेयर इनपुट हो कि अगर उसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है डेटा एब्स्ट्रैक्ट करने में तो वो एक फॉर्मल जो है क्वेरी भेजेगा फिजिशियन के पास कि ये जो है हमें यहाँ पे मुश्किल आ रही है, इसको फर्दर अपनी तरफ से अजम्पशन करने के बजाय वो फिजिशियन से पूछेगा। उसके बाद जो है उसको कोड असाइन किए जाएंगे। कोड किस तरह से असाइन किए जाएंगे? उसकी कंडीशन के हिसाब से, उसके डायग्नोसिस के हिसाब से उसको ICD-10 कोड असाइन किए जाएंगे और जो प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसका CPT कोड जो है वो असाइन किए जाएंगे। फर्दर लास्ट में आ जाता है कि उन कोड्स को डबल चेक किया जाएगा। डबल चेक किस तरह से किया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस जो हैं, अगर उन कोर्स में कोई चेंजेस आई हैं तो उनको फर्दर करेक्ट किया जाए, अगर चेंजेस नहीं आई हैं तो वही कोड सेम रहेंगे। तो इस तरह से जो है वो डेटा बेहतर तरीके से एब्स्ट्रैक्ट होता है। फर्दर लास्ट जो है वो की टेक अवेज ये शॉर्ट पॉइंट लिखे हुए हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है? मींस ट्रांसलेशन। डेटा के पेशेंट के डेटा को उसकी हिस्ट्री को ट्रांसलेट करके उसमें से की जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। एक्यूरेसी ड्राइव्स एवरीथिंग। फर्दर उसकी जो जितना भी पेशेंट की हिस्ट्री है उसमें से एक्यूरेटली अगर डेटा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ही फर्दर कोडिंग में हेल्प होगी और कोड भी फर्दर न्यू मेडिकल जो है एवोल्यूशन के हिसाब से एक्यूरेटली पुट किए जाएं। नेक्स्ट आ जाता है इट इज़ अ स्किल डिसिप्लिन। मतलब कोई भी जो है फिजिशियन या डॉक्टर इसको इस तरह से खुद डेटा एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए स्किल्ड पर्सन, एब्स्ट्रैक्टर प्रोफेशनल या ट्रेंड एआई सिस्टम की नीड होती है। गाइडलाइंस आर नॉन नेगोशिएबल। मींस जो भी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस होती हैं, कोड्स होते हैं, वो नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल क्यों है? अगर आपने किसी कंडीशन का कोड जो है वो प्रीवियसली मतलब जो लास्ट ईयर था वही, फॉर सपोज हार्ट की कंडीशन है, आपने उसके लिए ICD-10 कोड जो है वो 21.09 है वो उसको असाइन कर दिया, बट न्यू गाइडलाइंस के तहत जो है वो कोड चेंज हो गया है। तो इससे क्या होगा? आपकी डेटा एब्स्ट्रैक्शन पूरी ही जो है उस पे असर पड़ेगा, और हॉस्पिटल की रीइंबर्समेंट पे, बिलिंग पे असर पड़ेगा, रिसर्च पे असर पड़ेगा। तो गाइडलाइंस जो है वो नॉन नेगोशिएबल होती हैं। यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। फर्दर अगर किसी को अकॉर्डिंग टू एनी स्लाइड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं।